Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain you how to convert degree Celsius into degree Fahrenheit and degree Fahrenheit into degree Celsius. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम स्टेप को यूज करके कि फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सेकंड और थर्ड स्टेप है। इस तरह से मेरे पास 3 स्टेप है और 3 स्टेप को यूज करके हम क्या देखेंगे कि किस तरह से डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट किया जाएगा और फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको स्टेप वाइज किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने देखा है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमने लिया। इसमें क्या करना है, कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम उसी तरह से है, कन्वर्ट इन डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। इसमें भी 1 2 3 स्टेप लिए हैं। ठीक है, इस स्टेप को यूज करके हम किस तरह से जो दिया गया है यानी फ़ारेनहाइट गिवन होगा और डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इन सबको स्टेप वाइज हम किस तरह से करेंगे, चलिए हम देखते हैं इसमें। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में हमारे क्या है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो किस तरह से होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट 32। ठीक है, गिवन क्या हमारे पास है, फ़ारेनहाइट यानी डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, उसमें से हम क्या करेंगे 32 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे डिग्री सेल्सियस। ओके, अब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो सबसे पहले 212 दिया है, उसमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है, माइनस करना हमें 32। ठीक है, अब 32 माइनस करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, अगर हम 2 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ होता है 0। 1 में से 3 माइनस नहीं होगा तो कैरी ले लेंगे 11। 11 माइनस 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ओके, और यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, 180 हुआ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है, जो सेकंड स्टेप क्या दिया है, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्या करेंगे अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 5 0 सा 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 में 0, 4 कैरी हो जाएगा, 5 अंदर 5। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जो 4 था उस 5 में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार और। 5 0 सा 0, 5 8 जा 40, 40 को 0 और 4 कैरी हो गया, 5 अंदर 5, 5 प्लस 4 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो फर्स्ट स्टेप था माइनस किया है, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई किया है, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको हमको डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 9, थर्ड स्टेप। ठीक है, तो जो डिग्री सेल्सियस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में डिवाइड करेंगे। अब अगर हम डिवाइड कर दें तो ये जो है कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 100 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये जो है 900 राइट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 अंदर 9। ठीक है, माइनस कर दिए, 2 0 है तो 2 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो ये 100 डिग्री सेल्सियस आया है वो किसके बराबर है, 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा है कि जो हमारा एग्जाम्पल हमने लिया था फर्स्ट वाला, उसमें देखिए है कि किस तरह से हमने फ़ारेनहाइट गिवन था और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी हमारे पास एक और एग्जाम्पल, इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेम स्टेप यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है फर्स्ट डिग्री सेल्सियस को फाइंड करना है, सॉरी कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस को। तो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे आप 77। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या गिवन है, माइनस करेंगे 32। कितना माइनस है, 32। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। ठीक, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया, क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 25 को 5 2 कैरी, 5 4 से 20, 20 प्लस 2 22 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमें थर्ड स्टेप में डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड बाई 9। ठीक, अब डिवाइड बाई 9 हो गया तो 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
मान लीजिए ये 9 है और 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे 225 में, तो फर्स्ट 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये, 9 2 जा 18, ठीक। अब 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8 तो यहाँ का 4, ठीक। ये 5 को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर राइट कर दिया, तो कितने टाइम आ जाएगा, 9 5 सा 45, कितने टाइम जाएगा, 9 5 सा 45, ओके। तो कितने टाइम में डिवाइड हो गया ये, 25 टाइम में, ठीक है। तो ये जो डिवाइड हुआ है कितने टाइम में हुआ डिवाइड, 25 टाइम में। अब 25 टाइम में डिवाइड, ये किसके बराबर, सॉरी डिग्री सेल्सियस है, नॉट फ़ारेनहाइट, सॉरी डिग्री सेल्सियस 25 जो आया है वो किसके बराबर हो जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इसमें जो दिया गया है फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो उसको हम किस तरह से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, इस स्टेप को यूज करके, ओके। अब यहाँ पर जैसे कि देखे हैं कि जो ये फ़ारेनहाइट जो दिया है, ये फ़ारेनहाइट आया कैसे है, डिग्री फ़ारेनहाइट हमें दिया था और डिग्री फ़ारेनहाइट जो दिया था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री सेल्सियस में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो सेकंड नंबर का है, उसमें क्या दिया है, हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम डिग्री सेल्सियस जो गिवन है हमारे पास और उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाय 9, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे, 75, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को राइट किया यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे 9 से, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 सा 45 को 5 4 कैरी हो जाएगा, 9 7 जा कितना हो जाएगा 6 63, 9 7 जा 63, ठीक है। 63 प्लस 4, 63 प्लस 4 कितना हो जाएगा, करेंगे तो 67, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 67, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड वाली है क्या दिया, डिवाइड बाय 5, क्या करना है, डिवाइड बाय 5, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई करना था 9 से, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 5 से, ओके। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले 675, ओके। तो 675 है तो सबसे पहले क्या है, 1 टाइम में डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 होगा, फिर 7 को कॉपी कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा 75, 3 जा 15, ठीक है। माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 को 25, 5 5 जा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। कितना आंसर आया हमारा 135, ठीक है। क्या किया हम, डिवाइड किए हैं, कितने से डिवाइड किए यहाँ पर 5 से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि ऐड 32, ठीक है। क्या करना है, हमें ऐड करना है यहाँ पर 32, तो 32 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर, अब 32 अगर ऐड कर देते हैं तो 32 ऐड करने से क्या आंसर आ जा रहा है, देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 और 2 7, ठीक। 3 प्लस 3 6 और 1, ठीक है, 167। क्या आया हमारे पास है, डिग्री फ़ारेनहाइट आया, क्या आया है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ये जो 167 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा, डिग्री 75 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, यानी 167 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। अब जो नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड नंबर है उसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या दिया, 80 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ओके। अब नेक्स्ट जो हम, ये फर्स्ट नंबर का हमने सॉल्व किया, सेकंड नंबर का हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब क्या दिया हमारे पास है 80, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। तो जब हम डिग्री फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय 9, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट 9 0 जा 0, 9 8 जा 72, ओके। नेक्स्ट अनदर स्टेप, जो सेकंड वाली स्टेप क्या है, बाय डिवाइड बाय 5, अब इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, देख लेते हैं 5 से डिवाइड करके इसको भी क्या होता है 720 है। सबसे पहले 1 टाइम में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 1 5,
क्या हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे 7 माइनस 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 2 को हम ऐड इट इज राइट कर देंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा 22। एंड फर्स्ट कितने टाइम में अब डिवाइड होगा, 5 4 20, कितने टाइम में, 5 4 20, ठीक है। अभी जो 20 हुआ तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ओके। और ये 0 जो है फिर हम इसको राइट कर देंगे यहाँ पर। तो अगर हम राइट कर दें तो यहाँ पर क्या हो गया 20, फिर 5 4 20, ओके। तो यहाँ पर कितने टाइम में डिवाइड हुआ देख रहे हैं हम, 144 टाइम में डिवाइड हुआ, ठीक। अब जो है ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या बोला है, ऐड, क्या ऐड करना है हमें, 32। थर्ड स्टेप में हम क्या ऐड करेंगे, 32 ऐड कर देंगे। अब 32 ऐड कर देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 4 7 होगा और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो ये जो कन्वर्ट हो गया वो किस में हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट में हमने देखा कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट 176 होगा। अब ये जो है 176 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम स्टेप वाइज डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किए हैं डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किए हैं। तो दोनों ही तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टेप को यूज करके हमने किस तरह से यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि ये जो स्टेप दिया गया है, ये जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस दोनों में देख लेते हैं कि यहाँ सेपरेट 32 है, ठीक है। यहाँ हमने सेपरेट कर दिया, फर्स्ट नंबर पे सेपरेट कर दिया 32 को, और यहाँ पर जो है उसी को 32 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, यानी थर्ड स्टेप में जो 32 ये था यहाँ पर हमने सेपरेट किया, यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड किया। यहाँ फर्स्ट स्टेप में सेपरेट किया, यहाँ पे हमने लास्ट जो थर्ड स्टेप है वहां पर हमने ऐड किया, ठीक है। यहाँ जो सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई बाय 5 है, क्या है, मल्टीप्लाई किया 5 से। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेम उसी से 5 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ है, यानी जब हमने कन्वर्ट किया है, जो डिग्री सेल्सियस में जब कन्वर्ट किया है तो वहां पर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 5 से, और उसी 5 से जब हमने सेकंड जब डिग्री फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट किया तो उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 5 से, ओके। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड बाय 9 है। यहाँ पर क्या किया हमने, डिवाइड किया है 9 से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिवाइड आया है तो वहीं यहाँ पर यह मल्टीप्लाई आया है, ठीक है। यानी यहाँ 9 से डिवाइड किया गया है, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी सेम स्टेप क्या हो गया, थोड़ा सा उसको अपोजिट हो गया। यानी हमने देखा कि किस तरह से दोनों ही तरीके से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से हम स्टेप को भी यूज करके डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।